आज 27 अप्रैल 2026 से दिन है मंडे का और अभी शाम के बज रहे हैं 7। मैं आज एक कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसने आज के दिन जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो अपने शेयर होल्डर्स को 10% रिटर्न निकाल के दिया। क्यों दिया, किस वजह से दिया, इसकी बात मैं आगे करूँगा। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो मैं आज बात करने वाला हूँ एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हाई फाइनेंस के बारे में। जैसा कि मैं पहले बताया कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी कि लोन्स को देती है। और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी के शेयर प्राइस था 148 रुपीज़ 42 पैसे का, और आज इस कंपनी ने 10.5% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 10% का रिटर्न निकाल के दिया एक दिन में। इसका जो रीज़न ये है कि कंपनी ने अभी ही अपने Q4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है। इसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी का पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 110% बढ़ गया है, यानी कि कंपनी को 86 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस तिमाही में, जिसकी वजह से इस कंपनी ने आज अपने शेयर होल्डर्स का दिन बना दिया और एक दिन में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 10% रिटर्न निकाल के दिया। ये तो बात रही एक दिन की। यदि मैं 7 दिनों को देखूं तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 22.29% रिटर्न निकाल के दिया, जबकि एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 48% रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 97 रुपीज़ का, जो आज के दिन मिल रहा है 148 रुपीज़ 42 पैसे। तो जिससे भी एक महीने पहले इस कंपनी को चुना, अमाउंट लगाया और एक महीने ही होल्ड किया, उसे इस कंपनी ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। ये तो बात रही शॉर्ट टर्म की, और लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। बात करें इस कंपनी की तो एक साल में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने ना तो अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया और ना ही अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। इस कंपनी ने सिर्फ 15.05% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 129 रुपए का, जो आज के दिन है 148 रुपीज़ 42 पैसे। तो बहुत ज़्यादा रिटर्न निकाल के नहीं दिया इस कंपनी ने एक साल में। और जिसने भी ये सोचा होगा कि इस कंपनी में पैसा लगाता हूँ, कंपनी एक अच्छा रिटर्न निकाल के देगी और बेच के निकल जाऊंगा, तो कंपनी ने वैसा रिटर्न निकाल के नहीं दिया अपने शेयर होल्डर्स को जैसा कि शेयर होल्डर्स ने उम्मीद की थी। ये तो बात है रिटर्न की। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 158 रुपीज़ का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 88 रुपीज़ 22 पैसे का। जो न्यूज़ है मैं बता चुका हूँ कि आज कंपनी ने इसलिए 10% का रिटर्न निकाल के दिया क्योंकि कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 110% बढ़ गया है। यानी कि कंपनी ने पैट कमाया है 86 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 3,325 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 1.36 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 24.33 है, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी इस कंपनी का 3.04 कह सकते हैं, और आप देख भी सकते हैं कि इस कंपनी पर थोड़ा बहुत लोन कर्ज है। आरओई 7.44% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। ये सही से करती है तो फ्यूचर में चल के एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। यदि कंपनी ऐसा नहीं कर पाती, यानी कि कंपनी सही प्रोजेक्ट्स में पैसा नहीं लगा पाती, तो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का अभी तो Q4 का जो नंबर्स है वो तो नहीं आया है, मैं पीछे वाला यानी Q3 के बारे में आपको बताता हूँ। तो रेवेन्यू दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 455 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 1505 करोड़ का। प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 43 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 171 करोड़ का। नेटवर्थ 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ था
1658 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1236 करोड़ का। ये तो बात रही फंडामेंटल्स की, फाइनेंशियल की। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। FII यानी कि विदेशी निवेशक, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 69.99% का। DII का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 13.50% का। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.62% का, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 4.89% की। तो शेयर प्राइस 150 रुपए से नीचे का है और आज इस कंपनी ने 10% का रिटर्न निकाल के दिया। और लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में निराश नहीं किया, क्योंकि मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 15% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया। शेयर प्राइस 150 रुपए से नीचे का है, आज 10% का रिटर्न निकाल के दिया। एक महीने में 48% का रिटर्न निकाल के इस कंपनी ने दिया है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।